So hello dear friends, and we have a same problem again, and I have another phone, and Dr. Shoaib Alam Khan with me, and he will going to explain all the possible thing during the advanced pathological cases, and I request him to explain that case again because. All the newcomers, all who has a knowledge of homeopathy can easily understand the way how he prescribed the remedy in advanced pathological cases. So today I would like to welcome Dr. Shoaib Alam Khan sir, and he will going to explain the again one case of cancer, and in that case he will explain how he can judge, how he can took the case, how he can perceive the whole case. And now I'm going to request Dr. Shoaib Alam Khan sir. Sir, it's all over to you, and you can start your session. हेलो। अच्छा, ये अब पिक्चर आ रही है? जी जी सर, आ रही है। अच्छा, क्या हुआ था जोगिंदर, क्या गड़बड़ हुआ था? सर फेसबुक पर आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो तुम नजर आ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा तरफ से गड़बड़ी है। पता नहीं सर, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी कोई। कल भी हम लाइव हुए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। पता नहीं सर। तो हाँ ठीक है, अब नजर आ रहा है ना? जी 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 सर, आप लाइव हैं। ठीक ठीक है, थैंक यू। सबों को मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार। अल्लाह सबको आप लोग को खुश रखे, ठीक रखे। मैं एक तो 15 महीना का बच्चा है जिसको लिकोमिया ब्लड कैंसर है। वो पाकिस्तान के हैं। वो 6 हेमोग्लोबिन था, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था। वो डॉक्टर है, हम नाम नहीं बता रहे हैं, उनसे परमिशन, हम थोड़ा सा परमिशन नहीं लिया है, तो परमिशन लेके बोलेंगे हम। आज वो 1 महीना के बाद या 1.5 महीना के बाद मेरी दवा के बाद अब उसका 10 साढ़े 10 हेमोग्लोबिन हो गया है। और डॉक्टर है वो पाकिस्तान के, बहुत खुश है। अब बहुत बच्चा का बहुत प्यार सब हो गया है, लिकोमिया का है। वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज जो है कि पहले ये आप देख लीजिए, स्टोमक सेल कार्सिनोमा का केस है, इसको देख लीजिए, इनका बात सुन लीजिए, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों दिया। क्योंकि होम्योपैथिक में थ्योरी का जगह नहीं, कोई थ्योरी का जगह नहीं है, एक प्रैक्टिकल है। ये फीलिंग पर दवा है। आपका ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, जब तक लाइफ है। डॉक्टर बनने के बाद और पढ़ना होगा। ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका, इसकी फिलॉसफी और फील करना होगा। फील नहीं कीजिएगा, आप होम्योपैथिक डॉक्टरी नहीं कर सकेगा। अच्छा से अच्छा टीचर अगर ऑर्गेनन का मिल गया, अच्छा टीचर आपको मटेरिया मेडिका का मिल गया, तो समझ जाइए आपका कल्याण। हमको भी मिला। हम तो बहुत लक्की है कि ऑर्गेन भाई से भी पढ़ा, दिया भी, और डॉक्टर जौहरदार से पढ़ा। महेंद्र सिंह का भी क्लास है। जौहरदार वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और वो पैदा नहीं हो गया यहाँ पर, वो एलिमेंट था ऑर्गेन में, जिसने पहला आदमी ट्रांसलेट किया जर्मन में, हमने उससे पढ़ा सब। तो 1 to 4, 5 अफ्रोजन भी जो है, और 70 कुछ अफ्रोजन इस तरह है कि उनको आज भी आप डॉक्टरी प्रैक्टिस करते हैं, आपको पढ़ना होगा। मटेरिया मेडिका खुद पढ़ना होगा, फील करना होगा, समझना होगा, सीव करना होगा। उसके बाद आपको प्रिस्क्राइब करना होगा। आप फेल भी होइएगा, हमने भी फेल हुआ है,
लेकिन उसके पीछे पड़े रहना होगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगा। अभी जैसे कल ही आया मेरे पास, अभी जोर शोर से कैंसर के मरीज आ रहे हैं। एक एनवायरमेंट बन गया कि जाइए वहां डॉक्टर शुएब खान के पास, अच्छा हो जाएगा। उन लोग का बहुत वर्ष पोजीशन है, मेरे पास सब वीडियो है, आप देखिए। अभी तो घबरा जाइएगा, एक हफ्ता हुआ दवा दिया, डॉक्टर हट गया, वेंटिलेटर पर है। अब बोलता बच्चा मेरे पास कुछ नहीं है, डॉक्टर बोल दिया। हुआ क्या है, केमोथेरेपी हुआ, रेडिएशन हुआ, प्रच कर गया। दूसरे भाई को भी हुआ, दोनों आए तो सब एडवांस सीरियस। हालांकि वो लोग जानता भी है कि डॉक्टर है, लेकिन उन लोग का भी दिमाग में था कि एलोपैथिक से ठीक होता है। अब वर्ष हो गया, लेकिन उस दवा, मेरा भी अभी एक हफ्ता का सूंघने का दवा दिया है, तकलीफ में है, पेशेंट इशारा से बोल रहा। अभी आपको फोटो हम नहीं दिखाएंगे, पूछेंगे, वो भी दिखाएंगे तो आपका, आप अगर जैसे रविंदर बैठ के है तो खड़ा हो जाएंगे देख के, ऐसा सीरियस। पेशेंट बोलता है इशारा से, जो दवा आप सुंघा रहे हैं इससे हमको बहुत आराम मिल रहा है, क्या चीज होम्योपैथी। अब हम ये केस दिखा रहे हैं क्योंकि अभी कंप्लीट ये क्योर है पेशेंट का, बाद भी इसमें हर चीज प्रैक्टिकल। हमने 15 महीना का बच्चा को भी दिया, का रख दिया, कैसे, वो आप सोचने का चीज है। अगर उसमें बैक्टीरिया मेडिकल फिलॉसफी, होम्योपैथिक फिलॉसफी का नॉलेज ना हो तो नहीं हो सकता। हमेशा याद है कि फील, उसके इमोशन को फील करना होगा। ये इमोशन कैसा है, जैसे हमने पढ़ाया था कलकरिया आर्स पढ़ाया था, इग्नेशिया पढ़ाया था, इसका इमोशन पर वर्क है। तो कैसा इमोशन है, किस तरह का है, किस क्वालिटी में, किस क्वांटिटी में है, इसको पहले आप समझना कि एक बात बुरा लग गया, तबीयत मेरी खराब हो गई, रात में बुखार आ गया, ऐसा लगता है कि बदन में ताकत नहीं, ऐसा लगता है कि वीक, कमजोर हो गए। एक लड़की है 15-16 बरस की, माँ ने ख्याल दिया तो रात भर रो रही है, उसको बुखार आ गया, तबीयत भूख मर गया एक ही दिन में। लगता है कि एकदम एग्जॉस्टेड मेंटली एंड फिजिकली आफ्टर ग्रीफ। एक दिन एकदम ताकत फीवर हो गया, रात सिर्फ फीवर तक, पर सुबह थोड़ा सा था। चलिए छोड़िए, चलिए देखो, आप इसको गौर से देखिए सब, और इसका इंटरव्यू सुनिए, फिर केस के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आफ्टर बोलोगे, आफ्टर ट्रीटमेंट का वीडियो, वीडियो इसको सुनिएगा आप लोग। मैं रांची का रहने वाला हूँ, मैं रांची में दिख रहा है तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि आपके जुबान में कैंसर है और इसको काटना पड़ सकता है। मैं बहुत परेशान हो गया। बाद में मेरे को किसी ने बताया कि कलकत्ते में शुएब आलम खान साहब कैंसर के लिए बहुत माहिर डॉक्टर हैं, इनसे राब्ता कायम करें। तो मैं इनके पास आया, तकरीबन 6-7 माह होने जा रहा है, 5-6 महीना होने जा रहा है। पहली बार जब दवा लिया तो 15 ही दिन में 30-40% मेरा बिल्कुल अच्छा हो गया, और एकदम जादू की तरह समझिए कि ये 5वां-6ठा महीना में है, एकदम बिल्कुल खत्म हो गया और बिल्कुल मैं ठीक हूँ। जब मैं आया था तो इनके पास ठीक से बोल नहीं पाता था, जुबान में लड़ रहा थी, खाने में दिक्कत बहुत थी। ये अल्लाह की जात से बिल्कुल सही है। आपको जो आपको पैप्सी हुआ था तो कैंसर निकला जी, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा उसका नाम था। आपको डॉक्टर ने क्या कहता था, एलोपैथिक डॉक्टर ने कि जुबान काटना पड़ सकता है, तो इसी ने मेरा नाम आपके यहाँ भेजा था। देने के बाद आपको पहले ही हफ्ता के दवा में तो बहुत राहत मिला, ठीक है। तो अभी ट्रीटमेंट आपका मुश्किल से 5-5.5 महीना होता है, आपका अभी तो एक तरह से खत्म है जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह।
आप लोगों ने देखा, रविंद्र आपने देखा? जी सर जी। हाँ जी। अब मैं बताता हूँ, ये मेडिकल, अभी क्या अल्लाह भी, ईश्वर भी, भगवान भी मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है कि बहुत जादू की तरह रिजल्ट हो रही है। बहुत अल्लाह की मेहरबानी है। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये आदमी हसीब नाम है। जब हमने टेस्ट टेकिंग किया, तो हम पानी पी लेते। तो रविंदर, हरियाणा में भी कार्सिनोमा का केस था, जो रिजल्ट हुआ था कार्सिनोमा का, उसको भी तुम एक्सप्लेन करोगे क्योंकि तुमने अपने आंख से देखा था। जी 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 सर, श्योर। तो भी तुम बताओगे अपने फॉलोअर को, हमारे फॉलोअर को बताओगे कि चंदू को भी बैठा दो। तो जनिंदर क्या है कि ये तो सब देख लियो, ये तो प्रैक्टिकली केस दिखा दिया। अब क्या है कि कार्सिनोसिन क्यों दिया? मेरे पास कार्सिनोसिन का क्रिटिसाइज भी हुआ था कि आपने पैथोलॉजिकल चीज पर दवा दिया। बहुत से डॉक्टर ने मतलब हमको कमेंट्स किया था कि बीमारी सेम डिजीज पर प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा ठीक, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली जब इंडिविजुअलाइजेशन किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर वो कार्सिनोसिन है तो उसको तो देना होगा। मतलब हम बहुत बिग बिग लोग थे तो इस तरह से, तो हमने उनको बताया, तो अप्रिशिएट भी किए वो लोग। ठीक, तो मैं वो बता रहा हूं कि कार्सिनोसिन हमने क्यों प्रिस्क्रिप्शन किया। कार्सिनोसिन एक आदमी है जिसको कैंसर है, प्रोलॉन्ग टाइम इन अनहैप्पीनेस, एक अनहैप्पीनेस लाइफ होता है। आदमी के साथ देखोगे कार्सिनोसिन में ये वर्ड है, अनहैप्पीनेस लॉन्ग प्रोलॉन्ग। ये छोटा था तो इसके वालिद ने शादी किया दूसरा, तो इसके साथ बैड बिहेव होता रहा। बहुत ज्यादा ये लोग ऐसा होने वाले नहीं थे। तो सौतेली माँ थी, वो नहीं ध्यान देती थी। फिर और भी उसके बच्चे हुए, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं। तो इसकी फूफू पूछी रिलेटिव कुछ देखती पूछती थी, बाप नहीं ध्यान रखता था, अनकेयर कर दिया। एक दफा इसको घर छोड़ भी देना पड़ा। तो बहुत सा शौक तकलीफ, एक अनहैप्पीनेस दौर गुजरा। ये था, ये ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन thinking about the carcinosin. Now other very important features of carcinosin is fastidious. Fastidious is a very, very important concomitant. Also drug, fastidious, बैठो बात में सुनो, बैठो, बहुत अच्छा चीज तुमको सुनने मिलेगी। फास्टिडियस ऑल्सो ड्रग, आर्सेनिक, बहुत लोग नन भूमिका, ऑल्सो ग्राफाइटिस, ऑल्सो आप एनाकार्डियम, these are the fastidious drug. But fastidious बोलते किसको है? ये आदमी हमेशा पैजामा कुर्ता पहनता है। अभी उम्र होगा कितना, 48 था ना, ऐसे 45-46 का जो हमने फोटो दिखाया तुमको और रंग भी दिखाया। तो वो आदमी जब आया तो हमने घुसा, सादा कुर्ता पैजामा था, क्लीन शेप था। तो हमने उसको देखते ही ऑब्जर्व किया। हमने उसको बोला कि तुम क्या पहन के हो, चप्पल है जूता लेके आओ चेम्बरी में। और लेके आया तो वो जूता पहन के था, चप्पल लूंगा।
पेन के था, और जब लेके आया अंदर तो पॉलिश किया हुआ था। तो हमने उस पर क्वेश्चन किया कि जूता आप चप्पल भी पहनते? बोले घर में। बोले आप निकलते हैं? तो बोले जब भी निकलेंगे आप साफ करेंगे लगाए। जब भी? बोले हाँ, अब जरूर देखेंगे। चप्पल हवाई चप्पल पहनते हैं। हम बोला तब बोले नहाते हैं तो हवाई चप्पल लेकर आते हैं, उसको जब तक साफ नहीं करेंगे, और ब्रश से भी साफ करता है, साबुन से भी। अब नहीं। अब बोला क्या डेली? बोले एकदम डेली देखना है। फिर कुर्ता पैजामा सादा पहनता है, साफ सुथरा है दफा। फिर उसकी वाइफ से भी हमने इसको पॉजिटिव इंडिकेशन के लिए कि फर्स्ट ईयर कि बाहर अंदर पूरा क्लीन होना चाहिए। तो हमने उसकी वाइफ से पूछा, वाइफ से भी बात किया, वो रांची में थी, अब से फोन लगा। तो हमने उससे पूछा, बोले डॉक्टर साहब जब सवाल करने लगे तो उसने कहा, उसकी बीवी ने, कि डॉक्टर साहब जरा सा कुर्ता का जो क्रीम जरा खराब हो जाता था तो फिर से वो इस्त्री कराते थे। बोले मेरा गर्दन में दर्द हो जाता था, जब भी उठे जरा सा भी लगा। और फिर हम पूछ रहे और सब बिस्तर उस्तर बोले सब एक्यूरेट होना है जगह पर। वो पैजामा का जो चार्बन होता है तो बोले वो भी धोना पड़ता है, देखते हैं उसको भी धोते चार्बन को। तो हमने फिर काउंटर क्वेश्चन किया, क्योंकि कार्सिनोमा होने के बाद, कैंसर होने के बाद कैंसर ड्रग, टीबी हुआ तो टीबी ट्यूबरकुलोसिस नहीं देना चाहिए। लेकिन हमने दिया। जब पूछा बच्चा से, बोले बच्चा से इनका आदत है कुर्ता पैजामा धोना, गिरी करना और उसका चार्बन भी धोना। 15-16 बरस की उम्र में वो चप्पल भी धोता था। तो हमने कहा बिस्तर पर, एक दफा बिस्तर पर वैसा भी हुआ तो वो पानी रखता था, पानी रखता था तो उसका ढक्कन थोड़ा टेढ़ा था। तो वो 1-1.5 घंटा तक करवट बदल रहा, उसको नजर आ रहा, उसको टेंशन हो, तबीयत ठीक नहीं थी। तो 2-3 घंटा के बाद आखिरकार उठ के उसके ढक्कन को सीधा किया, तब उसको नींद आए। दैट इज फास्टिंग किया। इसको एकदम घुसा लीजिएगा। ये भी आपको समझ कर जब तक फील ना कीजिएगा प्रिस्क्राइब नहीं हो। कार्सिनोमा में इमेजिनेशन करना होगा, ये आदमी ऐसा है, ऐसा करता है। दैट इज फास्टिंग। बिस्तर चादर हर चीज साफ सुथरा, साबुन गलत जगह रखा, ब्रश गलत है तो उसकी वाइफ ने इसको दिया। हम वाइफ को टेस्ट टेकिंग में, टेस्ट टेकिंग वेरी डिफिकल्ट टास्क। हेलमेट ने कहा है होम्योपैथिक इज द टोटल आर्ट ऑफ हीलिंग एंड आर्ट ऑफ केस टेकिंग। तो आपको हील करने का आर्टिस्ट बनना पड़ेगा और पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि फास्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो अदर ड्रग भी है, बट कार्सिनोसिस अदर फीचर्स ऑल्सो फॉलो, जैसे हमने बताया था हैप्पीनेस लाइफ। थर्ड, सिंपैथी फॉर अदर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Sympathy for others, also drug causticum, phosphorus and carcinosin. दूसरा से मोहब्बत, हमदर्दी, sympathy for others, very very important feature, highly strong indication इसके गवाह का carcinosin। कैंसर डेवलप होने के बाद अगर ये सिम्टम आता है तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर ये बाई बर्थ इस तरह है, तो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द कार्सिनोसिस। पैथोलॉजी कोई भी हो, जितना बड़ा पैथोलॉजी हो, माइग्रेन हो, कैंसर हो, इतना बड़ा पैथोलॉजिकल सिम्टम हो, आपको चूज करना पड़ेगा पेशेंट, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट। और जब इंडिविजुअलाइजेशन होगा
तो बीमारी के साथ साथ इंडिविजुअलाइजेशन हो जाएगा, ये ड्रग भी है। इंडिविजुअलाइज हो जाएगा। तो ये बहुत हमदर्द, अपने भाई बहनों का, लोगों का बहुत हमदर्दी, खाना वाना पहुंचाना, देना, गरीब का मदद करना, जो अपने से बन पाता है। तो ये सिम्टम भी था। एक बहन है उनकी, जो गरीब बेचारी गली में रहती है थोड़ा दूर, तो उसको लिए खाना पीना पहुंचाना। उसके लिए खाना वाना भेजा देना। ऐसा भी हुआ है कि खाने पीने का चीज के पास भी बहुत तंगी है, नहीं है, भेजा दिए। आधा रोटी एक रोटी अपने खाए। ऐसा टाइम भी रहा है जो अपनी बहन का पास भेजा दी, उनकी बड़ी गुर्बत थी, पोजीशन अच्छा न था, हस्बैंड हैंडीकैप हो गए थे, अब बच्चा दो था, बहुत तकलीफ है। तो ज्यादातर अपना घर का भेजा देता था बेचारा। तो होटल से बना लिया या एक रोटी खा लिया, भेजा दिया वहां। तो वो देखता था। सिंपैथी फॉर अदर्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्कोमिटेंट स्ट्राइकिंग फीचर कैसा होता है सिंपैथी फॉर अदर्स। तो हमने केस टेकिंग के दौरान उनसे बात किया। हमने पूछा, छोटा में आप पैसा होता तो मिलता नहीं था, फादर जो है तो देखते नहीं थे, पूछते नहीं थे, नहीं कहते थे। हम कितना दफा छोटा में अपने फादर का पॉकेट से पैसा निकाला, 12 बरस 15 बरस, तो निकाल के एक हमारे सामने में एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी। गौर से आप लोग सुनिएगा, फॉलो कीजिएगा, ये लाइव है। तो बहुत लोग वो पैसा दे के दूध और रोटी खरीद के, तो सामने एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी, उसको जाके पिलाता था, देता था। 12-15 बरस की उम्र में होगा। डेली उसके लिए चोरी भी करता था। और गौर से सुनिएगा आप लोग। और कितने दफा छोटा में उनके लिए साड़ी नहीं है, कंबल, तो अपने घर से साड़ी, अपने माँ का, अपने नानी का साड़ी चोरी करके जाके दिया है, जाके वो औरत को, गरीब को जाके वो औरत को, बुढ़ी औरत करके उसको दिया। और भी एक औरत को चोरी करके, बोले अम्मा, और मेरी थी, मेरी नानी हमको बहुत डांटी मारनी। घर में लोग बोला क्या, तुमको पूछना चाहिए था। तो अपनी माँ का जाके वो चोरी करके जाके गरीब को जाके दे दिया। कितना दफा चादर चोरी करके, कितना दफा साड़ी, 3-4 दफा अपने बाप का भी पॉकेट से पैसा निकाल ले, तो क्या दफा चोरी किया, बाप का पैसा ले लिया। अब वो औरत को जाके दूध और रोटी देता था, जो सामने में बूढ़ी औरत रहती थी। इन चाइल्डहुड के पास कुछ नहीं है। That is sympathy for others. I thinking about the individualization, the constitution of the Kasimosi. Other feature इसमें था obstinity. ये जिद्दी आदमी भी था, जिद भी करता था, obstinity भी थी। और other very very important and strong indication about कांसीरो सिंह, दविंदर, ये म्यूजिक गाना बहुत पसंद करता था। लाइक म्यूजिक गाना, रफी का, मुकेश किशोर का गाना बहुत पसंद करता था। अकेले के सुनता था, बड़ा लाइक करता था। एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, अदर very, 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 very strong. जब ये हमने सुना
तो बस आंख बंद करके कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉय वाचिंग थंडर स्टॉर्म। एंजॉय वाचिंग ए थंडर स्टॉर्म। बड़ा खुश, enjoyful, खुशी, happiness of the enjoy thunderstorm। हमने पूछा, बोले डॉक्टर साहब हमको तो ऐसा जब बिजली बादल तूफान कड़कता है, जब ठंडा हवा आना शुरू होता है तो बस हम बाहर निकल जाते हैं दिखते हुए। अब अभी बोला अभी भी, और बच्चे से मेरा आदत है। हमको नानी वानी जो है, मेरी छोटे थे तो मेरी माँ निकल जाती थी बाहर, खोजने निकल जाता था लोग, हम निकल जाते थे बाहर, और हमको बहुत अच्छा लगता था। रांची में बाहर निकल जाते थे, बाहर में पत्थर उत्थर है, वहां जाके बैठे रहते। जब बिजली बादल तूफान कड़कना शुरू होता था, हवा चलना शुरू होता था, तो बच्चे, मेरा बच्चे चाहता बच्चे बोला हाँ, हमको खोजने निकल जाता था, लोग चले जाते थे। आज भी डॉक्टर साहब जब होता है ना, बस हमारा दिल करता है कैसे बाहर निकला, बोला निकल भी जाते, बोले हम निकल जाते अपना गेट के बाहर। अब खूब भीगते हैं, खूब हवा ठंडा हवा चल रहा, बिजली बादल तूफान कड़कता है तो बोले नहीं डॉक्टर साहब, हमको तो लगता है कि एकदम हसीब नाम है, बोलता हमको तो लगता है ईद का खुशी मिल रहा है, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। बोलने का लुकअप जो चेहरा है, जो हमने फील किया, लग रहा है कि एकदम मस्ती हो रहा है, खूब मस्ती ले रहा, बोला एकदम उसका बोलने का अंदाज और चेहरे का स्टाइल जो हमने किसी के दौरान देखा, खूब इंजॉयफुल, enjoy thunderstorm and fearful, afraid, thunderstorm, rhododendron is opposite। अरे बाप रे बाप, हमने एक बच्ची का इलाज किया है, वो भी ब्रेन ट्यूमर का केस है। बस जहाँ हुआ बच्चों लड़की अपनी हमको उड़ा के ले जाएगा, नदी भर के क्यों अरे पुत्र अपनी, अरे बाप रे एकदम उड़ा के ले जाएगा, डर लग रहा है बाप रे, एकदम वो हाथ, हमने वो चेहरा देखा है, वो हाथ एकदम सूख के एकदम फेयरफुल, एकदम फेयरफुल कहा, बिजली बंद आगे जल्दी बात के ऊपर में पड़ जाना और रोना एकदम, बाप रे बाप, अरे बाबा आप पूछे क्या हो जाता है, डर तो पूछे, बोले उड़ा के कहा लेके चला जाएगा अंकल, हम कहा जाएंगे, बाप रे बाप। तो वो मेरे बगल उगल में है, उसको हम देखा है ऐसा करते हुए, वो सामने भतीजी भी लगती है एक तरह से, तो हम उसको देखे हुए, हम वो चेहरा भी देखा है, तो हम बना एकदम लगा मुंह एकदम सूख किया, तो फेयरफुल क्या बता नहीं सकते। फर्स्ट पेज rhododendron डॉक्टर साहब कभी मेरा मस्त हो जाता, तभी भी होता है जब डॉक्टर निकलते बाद जो मजा आता है, हवा बदल एकदम मस्ती आ जाता है। डॉक्टर साहब मैंने राजेशन किया, इसको आप कीजिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, पेन मटेरिया मेडिका सब को पढ़िएगा, एक आंख में बसाकर फील करके प्रिस्क्राइब कीजिएगा, जादू की तरह भीतर। तो हमने इसीलिए उसको दिखाया, उसको देखिएगा। पेशेंट वर्ड भी, क्योंकि होम्योपैथिक में ऐसे ही लोग लाचार बन जाते हैं, फर्क नहीं होता है। अपने घर में भी क्या करते हैं कि एलोपैथिक दिखा देते हैं, नहीं, हम लोग को अपना पेन भी होंगे, उसको हथियार बना के उसको बीट करना है। तो दविंदर यही केस सबको एक्सप्लेन करना था, बोलना था, मैं बोला ठीक है। जी सर, कुछ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सो
I have seen this case. The Dr. Shoaib Alam Khan talk about in Haryana. That case was very amazing because that person has a brain tumor, and Dr. Shoaib Alam sir gave him ignitia. After वो giving, इंतजार हम रुकेंगे, एक रुकेंगे। वो ऑपरेशन के बाद फिर कार्सिनोमा डायग्नोस हो गया था। जी तो भूल गए थे। हाँ, तुम जी देख लो, उसको okay एक्सप्लेन okay करो sir तो बताओ। okay sir. So that case, Dr. Shoaib Alam Khan sir prescribed ignitia, and I have seen first time because I was very young that time, and after prescribing ignitia in 5-10 minutes she start having a itching in the head, in few minutes. Because if your medicine is correct, if your medicine is to the point, these kind of symptoms give you a clue that you are on the right track. So I have seen many cases with sir. I have seen one case in Jaipur having a big tumor here, a big tumor here. So there are lots of experience with Dr. Shoaib Alam Khan San, and he is really fantastic in this homeopathic field. And we are very fortunate today because we are listening, we are getting experience, and from Dr. Shoaib Alam Khan sir, because and he's giving us अच्छा देवेंद्र, ये लाइव नहीं हो रहा है, this is रिकॉर्डिंग हो रहा है। no sir, this is live, this is live. ये लाइव है। जी सर. ये लाइव चल रहा है कि रिकॉर्डिंग चल रहा ना है? ना सर, लाइव चल रहा है. लाइव चल रहा है। अच्छा अच्छा, बोल रहा है रिकॉर्ड का तो दूसरा फोन से रिकॉर्ड पर फोन। हाँ, ठीक है ठीक है। So this is the case, and सर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं सभी को? तो हम जो है मैसेज नहीं देंगे। नेक्स्ट बहुत से कैंसर के केसेस हैं, हम परमिशन देंगे तो हम जरूर बोलेंगे। वो पाकिस्तानी का 15 महीना का बच्चा को जो लिकोमिया है, उसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट हुआ। 6 से अब हेमोग्लोबिन 10-12 में चला गया है। जी, जी। सॉरी 10 साढ़े 10 में। जी जी. और उसके हम चार है, उसके फादर डॉक्टर, उनका भी रिकॉर्डिंग हम चार है, उनको बोला है। आप देखिए, उनको मनाते हैं, परमिशन देंगे तो वो बोलेंगे, मेरे व्हाट्सएप पे है। और बहुत जबरदस्त प्रिस्क्राइबिंग है, जबरदस्त रिजल्ट है, एकदम 15 दिन 1 महीना के अंदर। तो ऐसे ऐसे बहुत से केसेस हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। और हम लोग के फॉलोअर, स्टूडेंट, यंग जनरेशन को ऐसा करके तैयार करना है। जी जी जी. तैयार करना हम लोग को। और देवेंद्र, हम बस यही मैसेज देना है, तो हम पेशेंट देखेंगे। ठीक है सर. ओके सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. Thank you. So this was the case of cancer, and I have one more speaker today, and she will join us shortly. And today, Dr. Shoaib Alam Khan sir explained a cancer case, have cancer on the tongue, and he improved, totally improved, and now his diagnosis is normal. He has a tongue cancer, and the prescription was carcinosin based on 3-4 important, very characteristic symptoms. First one is the fastidious. Second is the unhappy life. Third one is sympathy for others. And the final was enjoying thunderstorm. So these 4 features are the characteristic of carcinosin. So carcinosin was the prescription. Dr. Shoaib Alam Khan prescribed carcinosin in this case. So we are waiting for the other
Doctor? So we can start the next session. This was the case of kidney failure, and we have very good prescription on it. So we are going to add her again. Yeah, here is she. So we are going to discuss one more advanced pathological case, and she is Dr. Ruchi Mamtagar, having a very wonderful experience in homeopathic field. And last, the case was really amazing because after 35 years, if somebody gets the sensation, especially paralysis, can be very good. So today we are going to discuss one more case, and I'm going to hand over all the authority to the Dr. Mamtagar. Just enjoy, and if you have any suggestion, any question, please give us. We will try to explain each and everything. Thanks. हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचि गर्ग आज आप लोगों के साथ एक न्यू केस शेयर करने के लिए आई हूँ। ये केस है रीनल फेल्योर का, और इसमें जो पर्सन की एज है सिर्फ वो 26 ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो मैं आपको उनका वीडियो दिखाती हूँ। आप जस्ट उनकी अपीयरेंस को देखिए कि किस तरीके से वो दिख रहे हैं। उसके पहले भी ये फर्स्ट टाइम जब ये आए थे मेरे पास, तब का वीडियो है। सब कुछ अपने मन का, और अगर कोई रोके टोके तो नहीं रोकते नहीं थे, उसके लिए ठीक है। तबीयत के बारे में कई बार पूछे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ पेशेंट को ऑब्जर्व कीजिए कि कैसा दिख रहा है। कैसे नहाते नहीं थे, मुझे कंफ्यूज मत करो। अगर ठीक होना है ना तो मुझे सारी चीजें क्लियर बताओ। जैसे रहते थे, अच्छा बुरा, यहाँ आपको कोई जज करने नहीं बैठा, हम आपको ठीक करने के लिए। एंड देन ये इनकी सोनोग्राफी रिपोर्ट है जिसपे इनकी डिजीज क्लियर होकर के आई थी, क्रोनिक मेडिकल रेनल डिजीज। एंड ये है इनका क्रिएटिनिन 7.3। तो इनकी एज 26 ईयर ओल्ड है, और जब
ये ऑलरेडी इनका डायलिसिस हो रहा था, जो हर 2 दिन के गैप से हो रहा था इनका डायलिसिस। और जब इनका केस हमने लेना स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम इन लोगों ने होम्योपैथी ट्राई की थी। तो किस तरीके से मतलब कई बार डॉक्टर पूछते हैं तो ये बताना जरूरी होता है या नहीं होता, इन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। जब भी किसी भी पेशेंट का केस लेना शुरू करती हूँ तो उसको ही मैं बोलने को बोलती हूँ कि आपको क्या दिक्कत है, कब से है, आप बताओ। तो उन्होंने बोला जिस तरीके से शुरू किया, आपने देखा पेशेंट का अपीयरेंस कि वो खुद से, जब वो आए थे मेरे पास तो 2 लोग उनको पकड़ करके लेकर के आए थे। उस वक्त का वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और उनको 2 लोग पकड़ करके लेके आए थे। इतनी वीकनेस थी कि वो खुद से चलना तो दूर, जब वो बैठे भी थे तो खुद की नेक को भी नहीं होल्ड कर पा रहे थे ज्यादा देर, इतनी वीकनेस थी। और जो उनका यूरिन आउटपुट था लगभग 100 ml के आसपास था। उन्होंने बताना शुरू किया कि डॉक्टर अभी करीब 2 महीने पहले ही अचानक से मुझे वोमिटिंग हुई 3-4 बार। पहले 2 बार हुई तो मुझे लगा नॉर्मल है, कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा। फिर उसके बाद फिर 1-2 बार और हुई और एकदम से बेहोश होकर गिर गए। और उसके बाद मुझे नहीं याद कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर के गए और वहां पर फिर उनके फादर ने बताया कि जो भी सारी इन्वेस्टिगेशन थी वो कराई गई। और वहां पर ये डायग्नोस होकर के आया कि इन्हें सीकेडी है, जो कि एकदम इनके लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि पहले से इनको कोई भी कंप्लेंट कुछ भी नहीं थी। उन्होंने बोला कि पहले सिर्फ इतनी ही तकलीफ थी मुझे कि मुझे भूख नहीं लगती थी, दैट्स इट। देन यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पेशेंट खुद से कोई हिस्ट्री बताने को तैयार ही नहीं था। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वहां पर मुझे पूछना पड़ा कि किसी तरीके का कोई मेंटल स्ट्रेस है क्या, आप काम क्या करते हैं उसमें कोई लॉस हुआ है क्या। उन्होंने बोला नहीं डॉक्टर, सारी कुछ चीजें ठीक हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं खुद का काम करता हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है और मैं खुद से ही देखता हूँ पापा से अलग रह करके, उसमें कोई भी लॉस नहीं है, सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बल्कि अभी मुझे टेंशन हो रही है कि मेरा हेल्थ की वजह से मेरा काम रुक गया। तो मैंने कहा काम रुक गया तो वो तो सभी का रुकता है, उससे क्या इशू है। नहीं डॉक्टर, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भूख नहीं लगती थी। तो मैंने कहा भूख नहीं लगती थी तो फिर आप खाते क्या थे। तो बोला कभी खा लिया, 1 रोटी खा ली, आधी रोटी खा ली। मैं मुझे जब भी भूख लगती थी तो मैं अपने ऑफिस में मैगी बना करके खाता था और कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडा पानी, यही मेरा चलता था दिन भर। सब मुझे मना करते थे लेकिन मुझे यही मैं खाता था और यही मुझे पसंद है खाना। तो जब मुझे वोमिटिंग हुई तो मुझे लगा शायद इसकी वजह से होगा। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि करीब एक वीक तक ये नहाते नहीं थे। मौसम कोई भी हो, कोई भी वेदर हो, कई बार तो 1 वीक भी हो जाते थे कि नहीं नहाया, या 2 दिन या 3 दिन, सबसे लंबा गैप इनका 1 वीक तक का होता था। इसके अलावा जो भी मुझे हिस्ट्री लगी, मुझे लगा कि यंग एज है, कहीं कोई लव रिलेटेड मैटर ना हो, उसकी वजह से कोई टेंशन नहीं हो या कोई प्रॉब्लम आई हो। उन्होंने बोला नहीं डॉक्टर, मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। और मेरी गर्लफ्रेंड थी लेकिन वो मेरा बहुत सर खाती थी तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? बोले डॉक्टर पैसे कमाने हैं। मैंने पूछा आपका एम क्या है? बस मुझे पैसे कमाने हैं। तो ये एक केस था, ज्यादा वो बात नहीं कर पा रहे थे, कोई भी ज्यादा डिटेल ले पाना, बस ठीक है इतना ही। कुल मिलाकर के मैंने जितनी भी उनसे बात की, आधे 1 घंटे, सिर्फ मुझे इतनी ही हिस्ट्री निकल पाई थी उनकी। ठीक है। यहाँ पर उनको ये मेरे पास 10 फरवरी को आए थे। वहां पर मैंने उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और मेडिसिन प्रिस्क्राइब
करने के बाद उनका जो सेकंड फॉलोअप है वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और उसमें आप उनकी अपीयरेंस को देखिएगा। बढ़िया, आप तो पहले से बेहतर लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। कैसे हैं? कब आए थे आप? 10 तारीख को, है ना? आज कितनी तारीख है? 16 ना। तो अब आपको क्या क्या ठीक लग रहा है पहले से? अच्छा, और यूरिन आउटपुट कितना बढ़ा? 200-250 ml। पहले कितना था? 80 ml था। अच्छा, अभी उस दिन आए थे तो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे, अभी चल ले रहे हैं। कोई मतलब चक्कर या कमजोरी ऐसा नहीं लग रहा ना? पहले से इम्प्रूवमेंट है ना? चलो, अभी लग रहा है कि ठीक हो जाऊंगा। और ये इनके रिपोर्ट्स हैं जिसमें आप क्रिएटिनिन देखिए 4.2 7.4 के बाद। तो ये फर्स्ट फॉलोअप था और सिर्फ 16 तारीख को ये सेकंड फॉलोअप लेकर के आए थे, फर्स्ट फॉलोअप लेकर के आए थे, सॉरी। और इन 6 दिनों में इनकी अपीयरेंस आपने देखी कि फर्स्ट डे कैसा था इनका। जो व्यक्ति खुद से बैठ करके भी, चेयर में बैठ करके भी खुद की नेक को नहीं होल्ड कर पा रहा था, इतनी वीकनेस थी। पकड़ करके 2 लोग अंदर लेकर के आए थे। मैं जब ये फर्स्ट फॉलोअप में अंदर आए तो मेरा जो गर्दन है वो नीचे झुकी हुई थी, मैं कुछ काम कर रही थी और वो आकर के बैठे तो मैंने नोटिस नहीं किया। जब मैंने देखा कि ये खुद आकर के चेयर खींची, बैठे, मतलब एकदम चेंज था अपीयरेंस ये 6 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने मेडिसिन दी थी उनको, मैंने 1 आवरली उनको 3 दिन उनको 1 आवरली दी थी। 3 दिन के बाद जब उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूं तो मैंने उसको बढ़ा करके 2 आवरली कर दिया था। और यहाँ पर जो मेडिसिन थी वो थी कैलकेरिया कार्ब 0/1। ठीक है, और यहाँ पर जो रूब्रिक्स लिए गए थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ था बाथिंग एवर्जन, इसमें 13 मेडिसिन है। सेकेंड वन इज चिल ड्रिंक एग्रावेशन। इन्होंने सॉरी इसके लिए मैं आपसे बताना भूल गई, ये जब मैं केस ले रही थी तो उन्होंने उस वक्त मुझसे बार बार बोला कि डॉक्टर मुझे पता है कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं जो इतनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीता था तो वो मुझे नुकसान की है, उसने मुझे नुकसान पहुंचाया। ठीक है, और जो थर्ड रूब्रिक था वो था एम्बिशन मनी टू मेक। जो कैलकेरिया कार्ब का जो हेल्थ होता है ना वो उसका वेल्थ होता है। इनसे जब भी मैंने कन्वर्सेशन की, हेल्थ के लिए उतना टेंशन नहीं दिखा। सीकेडी लेकर के बैठा है, हर 2-3 दिन में डायलिसिस हो रहा है, पर इस स्टेज पे भी उसको जब फर्स्ट टाइम केस के लिए आए थे उस वक्त भी वो किसके लिए बात कर रहे हैं? मैम पैसे कमाना है, बीमारी तो कुछ नहीं, ठीक होनी होगी तो हो जाएगी, पर मेरा पैसे का लॉस हो रहा है। बिजनेस नहीं बोला, पैसे का लॉस हो रहा है। एम क्या है? बस पैसे कमाना है। तो वो है ना अपना सपना मनी मनी मनी। तो इनका वेल्थ ही इनका हेल्थ होता है। पर जो इनका पर्सनालिटी था, एक छोटी सी हाइट, जैसे कि कैलकेरिया कैर्ब की पर्सनालिटी होती है, उसके जस्ट अपोजिट थी पर्सनालिटी यहाँ पे। और उसके बाद भी मैंने कैलकेरिया कार्ब प्रिस्क्राइब किया क्योंकि एक वही मेडिसिन थी जो सेलेक्ट होकर के आ रही थी। और रिजल्ट्स आप लोगों ने देखे कि सिर्फ 6 दिन के अंदर कितना मैजिकली रिजल्ट मिला। तो ये केस था और थैंक यू सो मच सर। Thanks, Vari.
And this was the case in failure. And hope so you guys can understand what is the difference between what Hahnemann says in 153 aphorism. Every case having a unique feature, every case having a very characteristic peculiar symptoms, and we have to prescribe, we have to get these symptoms during the prescription, because in advanced pathological case patients already have that the resultants of the inner turmoil, and if we prescribe on the given symptoms we cannot get any result. So these are the characteristic. One person has a kidney failure and he is talking about money matters. So this is a peculiar different symptoms. So thank you so much to give us opportunity to learn from experience, because this is purely experience. This is not a reading, or this is not a learning. This is experience. And when you get experience, the confidence on your face will show that you get something. And this is our wealth. What is pushing us for सीरियसली बताऊं तो मुझे नहीं लगा था कि 6 डे में इतना वंडरफुल रिजल्ट मिलने वाला है, और मैं ये रिजल्ट देख करके खुद सरप्राइज थी। जस्ट बहुत ही अमेजिंग था, ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। a few days before somebody says, hey, if in advanced pathology case somebody has, is homeopathic medicine work? So this is the answer to everyone. Yes, if you have a characteristic peculiar symptoms in your hand, homeopathic work magic. So this is our 2 sessions in which we share experience, get experience of organ, experience of advanced pathological cancer, and this is chronic renal failure. So if you have any question, any suggestion, we can discuss. One question says, what is the difference between Bryonia and Calcarea about money? Brian is dry. He is born with the money. Never think his life without money. मैं एक बहुत ही ना ब्यूटीफुल केस बताती हूँ ब्रायोनिया का। जस्ट पूरा केस नहीं एक्सप्लेन करूंगी, एक छोटी सी चीज मैं बताती हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा है अभी कैलकेरिया कार्प के लिए तो मैंने बताया, ब्रायोनिया का केस मैं बताती हूँ। एक केस आया था मेरे पास और उनको हिप मतलब बैक से लेकर के पैर तक उनको पेन रहता था, जिसके लिए मैंने उनको ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब की थी। और ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब की थी, पर जो ब्रायोनिया के बाद एक स्मॉल इंसिडेंस उनके साथ हुआ, और उसका एक्सपीरियंस मुझे हुआ जो कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वहां पर ब्रायोनिया और स्ट्रांगली कंफर्म हो गई थी मेरे लिए। करीब 4 to 5 मंथ के बाद जब वो अपनी मेडिसिन लेने के लिए आते हैं, हर 15 दिन के बाद आते थे, पर ये 4 to 5 मंथ के बाद है ब्रायोनिया देने के। और जब वो मुझे फीस देने लग गए, ठीक है, तो फीस दी उन्होंने, और उन्होंने मुझे 100 के नोट दिए और मैंने रख लिए। उस वक्त नहीं देखे। जब वो चले गए और मेरी नजर उन नोटों पर पड़ी, तो मेरे माइंड में बस यही आया, ये कितना अच्छा ब्रायोनिया है, जो कि मैं पहले ही इसको दे चुकी हूँ, और ये अभी एक बार और कंफर्म कर दिया इन्होंने। वो नोट कटे फटे हुए थे, इवन इतने फटे हुए थे कि 20 से पूरे फटे हुए थे, और टेप के थ्रू उनको चिपकाया गया था, जबकि मार्केट में टेप के थ्रू चिपकाए हुए नोट्स नहीं चलते। ब्रायोनिया अपना कचड़ा ना आपके सर बेच के जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो इतने अच्छे तरीके से बताता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसके सर पे बाल भी नहीं है ना, वो उसको भी कंघी बेच करके चला आएगा। ये है ब्रायोनिया, बहुत ही ब्यूटीफुल है। So this is a pure experience also. We all together, if we sit together, we learn together. So this is my motto, and this is why
That is why we are always inviting different practitioner who seen everything in their daily practice, and they are ready to share their experience with all young ones who just new in practice, or the person who has a well experience. So we can learn together, and this is the only platform, so we can interact each other, we can discuss each other, we can share our failures, our success with each other, so we can learn. जब भी क्या होता है हमारे पास इस तरीके से एडवांस पैथोलॉजी के केसेस आते हैं ना, तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें बैक साइड चलने लगती हैं। इससे हमें क्या पूछना होगा, कौन सी हिस्ट्री निकालनी होगी, मतलब एक अलग ही केस हिस्ट्री हमारे मन में चलती रहती है, जो हमें ये पेशेंट से पूछना है, उससे हमें ये चीजें निकलवानी है। हम कहीं ना कहीं उन चीजों में ये भूल जाते हैं कि जो पेशेंट दे रहा है हम वो तो ले लें पहले, क्योंकि अगर वो मिस हो गया तो वो दोबारा नहीं मिलने वाला। जो चीजें नहीं दिख रही हैं हमें उसमें, हम वो चीजें घुमा फिरा के उससे निकालने की कोशिश करते रहते हैं, और जो चीजें दिख रही होती हैं वो चीजें हम छोड़ देते हैं। आपने देखा CKD एक एडवांस पैथोलॉजी का केस था, डिजीज कितनी बड़ी हुई थी और सिंपल से रूब्रिक्स लिए गए थे यहाँ पे, जो कि सिर्फ प्रोमिनेंट मिल रहे थे। और अगर उन्हीं प्रोमिनेंसी को हमने अपनी कई बार कहते हैं ना, हम पेशेंट के मुंह में हाथ डाल के चीजें निकाल रहे होते हैं, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। मीनिंग ये है जो वो खुद बता रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So that's why Dr. Hahnemann writing in Organon of Medicine, he says, what has the doctor, one physician has to do? He take note of nothing in every individual disease except the change in the health of the body and of the mind. सिर्फ दो ही चीजें लेनी है, आपको कुछ नहीं करना। वोट उस बीमारी के बाद उसके अंदर बदलाव किस तरह के आए हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही हमने लेना है, और उसी के ऊपर फोकस करना है, उसी के ऊपर मेडिसिन मिलेगी आपको। सो ये हमारा आज का सेशन था, और मैं थैंक्स करता हूं डॉक्टर रुचि का, डॉक्टर शोएब आलम खान सर का, डॉक्टर गौरी शंकर का, जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया ताकि सीख लर्न कर और दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, ताकि हम होम्योपैथी को और ऊपर लेके जा सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।